बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। उस जंगल का राजा था एक शेर जिसका नाम था वीर। वीर शेर बहुत बलवान था, पर उससे भी ज्यादा उसकी पहचान थी उसकी दया और न्यायप्रियता। उसी जंगल में एक और शेर रहता था जिसका नाम था सिंघू। सिंघू वीर से छोटा था, पर दोनों में अच्छी दोस्ती थी। वे जंगल के नियम मिलकर बनाए रखते थे। एक दिन जंगल की सभा हो रही थी। सभी जानवर आए, तोते, बंदर, हाथी, और ठंडी हवा में पेड़ों की खुशबू फैली हुई थी। वहीं एक चालाक पर समझदार लोमड़ी जिसका नाम था लाली भी आई। लाली को सब सलाहकार मानते थे क्योंकि उसके पास मुश्किल समस्याओं का बहुत ही आसान हल होता था। सभा में सबसे अंत में आया एक शांत दयालु हिरण जिसका नाम था हरी। हरी कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। वो हमेशा जंगल के सभी जीवों की मदद करता था। कभी बीमार खरगोश को पत्ते लाकर देना, कभी नन्हे पंछियों को पानी पिलाना, ये सब उसका रोज का काम था। एक दिन जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई। नदी का पानी कम हो रहा था और झीलें सूख रही थी। सभी जानवर चिंतित थे। सभा में वीर शेर बोला, हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सिंघू ने पूछा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बारिश को तो हम बुला नहीं सकते। इस पर लाली लोमड़ी बोली, जहाँ बड़ी समस्या हो वहाँ मिलकर काम करना ही उपाय है। हमें नया जल स्रोत खोजना होगा। हरी हिरण बोला, मैं पहाड़ियों तक जाकर देख सकता हूँ, शायद वहाँ कोई छुपा हुआ सोता हो। सबने सहमति जताई और ये छोटा सा दोस्ती का दल शेरवीर, सिंघू, लोमड़ी लाली और हिरन हरी नए जल स्रोत की खोज में निकल पड़ा। कांटों का जंगल। चारों एक जगह पहुंचे जहां बड़े बड़े कांटेदार पौधे थे। आगे रास्ता दिखता था, पर पार करना मुश्किल था। सिंघू ने कहा, मैं रास्ता साफ कर देता हूं, और उसने अपनी मजबूत पूंछ और पंजों से धीरे धीरे कांटे हटाए। हरी ने भी अपने पतले पैरों से रास्ता ढूंढने में मदद की। लाली ने चट्टानों के बीच से एक सुरक्षित रास्ता खोजा। इस तरह सभी ने मिलकर कांटों वाला जंगल पार कर लिया। आगे पहुंचने पर एक गहरी घाटी थी। हवा तेज थी और नीचे गहरी खाई। हरी डर गया, मैं तो नहीं कूद सकता। लाली मुस्कुराई, कूदना नहीं, सोचना है। सोचो हम मिलकर क्या कर सकते हैं। वीर शेर ने अपनी मजबूत बेलनुमा पूंछ फैलाकर उसे एक सहारा बनाया। सिंघू ने पेड़ की एक मजबूत टहनी गिराई जिससे एक पुल बन गया। हरी बोला, अब मैं जा सकता हूं, और वो सबसे पहले घाटी पार कर गया। भूखा तेंदुआ। अचानक एक भूखा तेंदुआ रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने हरी हिरण पर नजर गड़ा दी। लाली आगे आई और बोली, हम लड़ने नहीं आए, हम पानी की तलाश में हैं। अगर तुमने हरी को नुकसान पहुंचाया तो तुम भी पानी की कमी में परेशान हो जाओगे। तेंदुए ने सोचा, ये बात तो सही है। वीर शेर ने कहा, हम जब पानी पाएंगे तुम भी उसका उपयोग कर सकते हो। तेंदुआ उनकी दोस्ती और एकता देखकर प्रभावित हुआ और रास्ता छोड़ दिया। खोज का फल। लंबे सफर के बाद वे एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से दूर उन्हें चमकती हुई नीली रेखा दिखाई दी। पानी, पानी! हरी खुशी से चिल्लाया। वे सब दौड़कर वहां पहुंचे। जंगल की सीमा के पास एक छुपा हुआ सोता मिला। साफ, मीठा, ठंडा पानी बह रहा था। सब खुशी से नाच उठे। वे तुरंत जंगल लौटे और सभी प्राणियों को ये खुशखबरी सुनाई। जल्द ही सबने मिलकर उस जगह तक एक सुरक्षित रास्ता बना दिया। वहां पत्थर हटाए, मिट्टी जमा की और पानी लाने के लिए नालियां बनाई। अब जंगल में फिर से पेड़ हरे भरे होने लगे। पक्षी गाने लगे। नदी फिर से भर गई। कहानी की सीख। वीर शेर ने सबको इकट्ठा कर कहा, दोस्ती तभी सच्ची होती है जब हम एक दूसरे की मदद करें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। और लाली लोमड़ी की बात सबको याद रही। जहां सब मिलकर सोचते हैं वहां बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। हरी हिरण बोला, मजबूत हाथों से नहीं, मजबूत दिलों से दोस्ती बनती है। और इसी तरह शेर, सिंह, लोमड़ी,